कहते हैं कि बुरा आदमी ढूंढने निकला बुरा ना मिला कोई, बुरा आदमी ढूंढने निकला बुरा ना मिला कोई, अपने अंदर झांक के देखा मुझसे बुरा ना कोई। अगर मेरा ये फैसला कि झंडी ना लगे शौक़ ख़त्म हो जाता है, अगर ये गलत है तो इसको साबित करें। मैं जनाब अपना चैलेंज करता हूँ पिंडी के उस्ताद 26 वालों से भी और पंजाब के सालसीन से कि भाई अगर ये फ़ैसला मेरा गलत है तो मुझे बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हाई फ्लायर पिजन यूनियन चैनल में तमाम देखने वाले दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम इस टाइम मौजूद हैं सरबरा चौधरी मोहम्मद इलियास पार्टी और उस्ताद चौधरी मोहम्मद इलियास साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर आज हम उनके डेरे के ऊपर तशरीफ़ लाए हुए हैं। आज रावलपिंडी के अंदर इनकी पार्टी का कट हो रहा है, जिसके अंदर वो अपने जो सा ना कुछ मौक़िफ़ पेश करना चाह रहे थे फैसलाजात के हवाले से, तो उन्होंने आज हमें दावत दी, तो आज हम उनके डेरे पे तशरीफ़ लाए हुए हैं। इसके साथ साथ उस्ताद मौलाना ज़ुबैर साहब, जिनका ताल्लुक़ बाबा सिकंदर पार्टी से है, वो उनकी जो सा नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पे मौजूद हैं। उस्ताद जी के साथ उनके शागिर्द, दीगर जो सा दोस्त अहबाब और एक कसीर तादाद आज इनके डेरे के ऊपर मौजूद है। हम उस्ताद जी का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने जो सा ना हमें दावत दी। और सबसे पहले मैं उस्ताद जी आपका शुक्रिया अदा करूंगा जी, उस्ताद जी आपने हमें दावत दी अपने चैनल के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया जी आपका। इसके साथ दोस्त अब आप देख रहे होंगे कि अगर आदिल भाई आपको सबको दिखाएं तो माशाल्लाह आज एक कसीर तादाद में दोस्त अब मौजूद हैं जो स्पेशली रावलपिंडी के अंदर एक कुछ जो सा ना फैसलाजात के हवाले से दोस्त शशोपन का शिकार थे। तो ये चौधरी मोहम्मद इलियास साहब जो कि पार्टी सरबराह भी हैं, ये अपनी पार्टी के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश करना चाह रहे थे, तो आज हम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो आप दोस्त अब देख रहे होंगे, तो मैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए उस्ताद जी से बाकायदा सवालात का सिलसिला स्टार्ट करता हूँ। तो उस्ताद जी, जिस तरह आज हम तशरीफ़ लाए, अभी एक डिस्कशन भी हुई कि जो रावलपिंडी के फैसलाजात के हवाले से, तो उसके ऊपर आप अपना मौक़िफ़ भी देना चाह रहे थे, तो आप हमें डिटेल से काइंडली बताएंगे कि आप क्या मौक़िफ़ पेश करना चाह रहे थे, ताकि जो दोस्त अब आप हमें देख रहे हैं जो रावलपिंडी में, रावलपिंडी से बाहर, आउट ऑफ कंट्री, उन्हें आपका मौक़िफ़ पता लग सके कि क्या इशूज़ आप फेस कर रहे हैं। तो काइंडली ज़रा उस वाले से हमें बताइएगा जी। जी शुक्रिया जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आपको बुलाने का मकसद ये है कि हमारी पिंडी के कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं हुआ। ये डक के शौक़ में अगर कैंसल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए तो शौक़ ख़त्म हो जाता है, यानी अगर जिस बंदे ने झंडी लगाई वो तमाम हार जाते हैं। ये इसी मौके पे बुलाया है। ये 3 तारीख़ का वाक़या है कि इन्होंने झंडी नहीं लगाई। उस्ताद जी, अगर मैं आपकी माज़रत बात काट रहा हूँ, ये जेठ 2021 के हवाले से दोस्तों बात हो रही है। जो रावलपिंडी के अंदर जेठ का इस दफ़ा शौक हुआ है, तो बारिश हो गई थी, मौसम ख़राब हो चुका था, उसकी वजह से दोस्त काफ़ी शशोपन का शिकार थे। कुछ दोस्तों ने कबूतर उड़ा दिए, कुछ ने कबूतर नहीं उड़ाए थे। तो उस हवाले से उस्ताद जी बताना चाह रहे हैं, तो मैंने इनकी माज़रत बात काटी। जी उस्ताद जी, आप जारी रखिएगा। जी जी, ये हम शो कर रहे थे 24 के चैनल से जी सर, क्योंकि हमें पहले एक हमने कट किया था कि हमारा शौक़ उस तारीख से शुरू होगा जिस तारीख से पंजाब का शौक़ शुरू होगा। ठीक हो गया। मेरा ऑपरेट हुआ था, मैं 4 महीने बीमार रहा, जिसकी वजह से तारीख़ों में तनाज़ा बन गया। पहले भी तारीख़ें मुतनाज़ा बनती थी, लेकिन कोशिश करके हम एक तारीख पे चले जाते थे। ये जो सालिस बने हैं, ये सिर्फ़ इन्होंने अपना जारीदारी रखने के लिए, इनको पता था अगर 26 वाले के साथ हमारा इलाक़ हो गया तो ये सालिस नहीं रहेंगे, ये खुद साख्ता सालिस बने। उसके बाद ये है कि 3/6/2021 जो छठी फड़क बनती थी 24 से शुरू होके, उस दिन बारिश थी सुबह और मौसम ख़राब था, और इन्होंने पहले 6 बजे तक टाइम दिया, फिर 6:30 का टाइम दिया, 6:25 तक ये वॉइस चलाते रहे कि हम बाजी उड़ाएंगे, लेकिन 2-3 मिनट में इन्होंने कैंसिल कर दी। और कबूतरबाजी की बुक यानी शराइत की खुला मुखल्ला ख़राब वर्जी हुई। जिन सालसों ने यह फ़ैसला किया कि 3/6 को उनकी गलती की निशानदाही, जिन्होंने गलती की, ये हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन सालसों ने गलत फ़ैसला किया है। वो हमसे तो माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन हम उनसे माफ़ी नहीं चाहते थे। हम चाहते थे इसका फ़ैसला करें, आपने ये शौक़ को ख़त्म किया है। और एक शख्स था उस्ताद चंगेज़ बिल्ला, मईन नवाज़ पार्टी, उसके 5 घर हमारे से लगे हुए थे। वैसे टोटल उसके 35 घर थे। उसने झंडी लगाई थी और चौधरी आज़म साहब ख़जानची भी थे, तो वो हमारे पास आ गया और कहने लगा कि मेरा फ़ैसला करें, मैंने झंडी लगाई, आपके 5 घर हैं, मुझे बाजी आप दें। हमने कहा बिल्कुल अल्फा नाम, आपने झंडी लगाई, आप जीत गए हैं,
हमने झंडी नहीं लगाई, हम हार गए हैं। तो हमने कहा ये तमाम लोगों ने 99% लोगों ने झंडी नहीं लगाई, तो इसलिए इनको ये तमाम 99% हार गए हैं। आप 30 बंदे जो मज़ीद हैं वो मईन नवाज़ पार्टी का उस्ताद चंगेज़ बिल्ला है। हालांकि हमारे जो 5 घर लगे हुए थे हम एवरेजन और स्कोरन जीत रहे थे, स्कोरन जीत रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि उसने झंडी लगाई है, असूलन वो जीत गया है, और झंडी नहीं लगाई हार गई। यही फ़ैसला सालसों को बताने के लिए हम इस्लामाबाद में मलिक शौकत साहब के पास गए हैं, जिधर औरंगज़ेब को भी बुलाया है और उनको ये बताया है कि ये चंगेज़ बिल्ला, उस्ताद चंगेज़ बिल्ला वो हमारे पास बैठा हुआ है, क्योंकि आज़म ख़जानची है, वो कह रहा है कि मैंने झंडी लगाई है, मैं जीत गया हूँ, मुझे बाजी दिलाई जाए। शौकत साहब को बताया तो शौकत साहब ने कहा ठीक है, मैं मज़ीद पिंडी के सालसों से रब्ता करता हूँ जो 24 वाले सालिस हैं। उसने जनाब वो उधर गया, शौकत से उन्होंने माजरत की कि ठीक है हमारे से गलत काम हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस फ़ैसले को नहीं करना चाहते, ना चौधरी आज़म के डेरे पे जाना चाहते हैं, ना औरंगज़ेब के जाना चाहते हैं, और बिल्ले का हम फ़ैसला नहीं करेंगे। लिहाजा बिल्ले ने अपनी ग्रुपों में वॉइस चढ़ाई कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मैंने झंडी लगाई है, मेरे कबूतर भी ज़ख्मी भी हो गए हैं, कम भी हो गए हैं, और मुझे फ़ैसला मेरे हक़ में कराया जाए। लेकिन वो सालसों ने फ़ैसला ना किया। उसकी वॉइस की वजह से 4 तारीख को चौधरी शौकत साहब मिर्ज़ा महमूद को लेके इधर आए हैं, चौधरी आज़म के डेरे पे आए हैं। उन्होंने कहा है कि तमाम सालसों ने मुझे इख्तियार दिया है कि मुझे बड़ा बना दिया है कि मैं जो फ़ैसला करूं मैं हर फ़ैसला कर सकता हूं। उससे एक सवाल मैंने पूछा कि झंडी ना लगे, आप पुराना शौक़ करते आ रहे हो। उसने बोला झंडी ना लगे तो शौक़ ख़त्म हो जाता है, लिहाजा इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। उसने छोड़ियों को भी हाथ लगाए हैं, मिन्नत की है कि यार खुदा के वास्ते माफ़ कर दो। हमने बोला माफ़ी हमसे नहीं, हम ना माफ़ी चाहते हैं, ना किसी को माफ़ी मांगने के लिए हम कह रहे हैं। सिर्फ़ इस बात का फ़ैसला करो कि जिसने झंडी लगाई है क्या वो जीत गया या हार गया, और जिन्होंने झंडी नहीं लगाई वो शौक़ ख़त्म हो गया। इसी तरह हमारा पंजाब में पिंडी के 2 घर लगे हुए थे, कमर सादा और इकबाल तरलाई वाले, जहाँ से शाहिद खान, उस्ताद शाहिद खान शौक़ कर रहे थे। शाहिद खान ने वॉइस चढ़ाई कि मैंने 24 वालों के लिए कुर्बानी दी है आज, तो उधर से पीपलों से वॉइस आई कि ये आपने 24 वालों के लिए कुर्बानी नहीं दी, आज आपने झंडी नहीं लगाई, आप तमाम बाजियाँ आप लोग हार गए हो। और यही वॉइस उन्होंने कमर सादा को कही है, उनकी बाजियाँ हार गई हैं। हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि असूली तौर पे अगर झंडी ना लगे, शौक़ चलते में झंडी ना लगाना, शौक़ को ख़त्म करना है, ये सालस मुतनाज़ा हैं, ये इन्होंने गलत फ़ैसला किया है, इन पर पाबंदी होनी चाहिए। ये इन सालसों के आज से 6 साल पहले भी मुतनाज़ा फ़ैसले हैं। हमारा एक फ़ैसला था, मून नाम है लड़के का, लाल कुर्ती वाला, उसने अरशद ढेर वाली छत से हमारे साथ इधर चौधरी आज़म की छत से बाजी लगाई थी। बाजी उड़ते उड़ते उसने एक बाजी में झंडी नहीं लगाई। असूली तौर पे तो सालसों को चाहिए था कि उसको हरा दें, यही सालत है इसमें, लेकिन मलिक मुश्ताक ने भरपूर कोशिश की कि उसके पैसे भी दिलवाए जाएँ और बाजी भी जितवाई जाए, लेकिन मलिक मुश्ताक कि आखिर टाइम में कहने लगे मैं नाकाम हो गया हूँ। ये सालस ज़हनी तौर पे आपकी पार्टी के ख़िलाफ़ हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बाजी उनको वापस दे दी। हालांकि असूली ये है कि उसने झंडी लगाई, उसकी बाजी हार जाती है। और इन सालसों को शौकत को यही कहा, शौकत ने मिर्ज़े के साथ आया, हमने कहा कि हम जो है ना मुतनाज़ा हो गए हैं, सालस भी मुतनाज़ा, हमने फ़ैसला करवाना ना, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ है झंडी नहीं लगी शौक़ ख़त्म हो गया। झंडी तमाम लोगों ने लगाई, 99% तमाम हार गए हैं, शौक़ बराबरी पे चला गया। मैंने इनको ऑप्शन दी थी कि 2-3 दिन के बाद एक टाइम रखें जिसमें नया सिरे से शौक़ करें, क्योंकि आपने गलत फ़ैसले की वजह से पता नहीं इनकी अकल कहाँ भैंस चराने चली गई थी। इन्होंने गलत फ़ैसला किया कानून से हट के, या इनको कानून का, कबूतरबाजी की बुक का, कानून का नहीं पता। उसके बाद ये है कि इससे पहले ये कुछ शराइत जो 1 घंटे की आई है, ये पहले शराइत नहीं थी। तमाम लोग 4:50 पे, चाहे कैसा भी मौसम हो, झंडी लगाते थे। 4:51 पे उड़ाने वाले का 1 मिनट टाइम काटा जाता था। एक तो इन्होंने 6:30 तक टाइम दिया, फिर झंडी नहीं लगाई, कैंसल का लफ्ज़ इस्तेमाल करके इन्होंने अपनी साख्त भी खो दी। ये मुतनाज़ा हो गए हैं, ये सालसी के काबिल नहीं है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये शौक़ इन्होंने ख़त्म किया है। इस शौक़ में इन्होंने गलत फहमियाँ पैदा की हैं, गलत फ़ैसले किए हैं। पाबंदी इन पे होनी पे, ना कि ये ज़ातियात पे आके, ये आज से 6 साल भी पहले कहते थे मलिक मुश्ताक ज़िंदा है, हयात हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि
मुँह ने से बाजी ले के दे, उसने झंडी नहीं लगाई थी कि चौधरी शौकत सालिस बन के आए और उनका मुझे बड़ा बनाया गया। मिर्ज़ा महमूद को साथ लाए और हमने यही कहा कि हमें माफ़ी नहीं चाहिए, हमें फ़ैसला चाहिए। आपने झंडी नहीं लगाई, इसके बारे में फ़ैसला करेंगे शौक रह गया है कि नहीं रह गया। तो हमने कहा यह तरफ़ैन बंदा फ़ैसला करेगा। हमने अपना पूरा इख्तियार मिर्ज़ा साहब को दे दिया। तो शौकत को भी कहा कि अगर तुम भी इख्तियार मिर्ज़ा साहब को देते हो। उसने बोला मेरे पास इख्तियार नहीं है, मैं सालसों को लेके आता हूँ, आधे घंटे का टाइम दिया। उसने कहा मैं यहाँ नहीं आऊँगा इलाहाबाद, मैं मिर्ज़ा साहब के घर आऊँगा। वो मिर्ज़ा साहब के घर जब इंतज़ार करते रहे 3 घंटे, वो नहीं आए। उन्होंने हटदर्मी का मुजाहरा किया क्योंकि ये फ़ैसला करना नहीं चाहते थे। लिहाजा उस दिन फिर वॉइस मैंने चढ़ा दी कि ये मेरी जो कुछ छतें हैं जिनके पैसे हमारे पास थे, बाकी भी लोग हमारे साथ तामन करने के लिए तैयार थे झंडी ना लगाने के लिए, लेकिन हमने उनको किसी मुश्किल में नहीं डाला और यही कहा कि उनके पैसे हमारे पास मौजूद हैं। और उन बंदों का ऐलान किया, जो 10 बंदों का ऐलान किया, उसके बाद बाजियाँ ख़त्म होने के बाद भी हम इंतज़ार करते रहे कि सालिस आएँ, कोई फ़ैसला कर रहे हैं, पैसे हमारे पास रहे। जब पहली तारीख को उन्होंने पाबंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो हम हैरान हो गए और परेशान भी हो गए कि फ़ैसला इन्होंने गलत किया है। एलिगेशन इन पे होना चाहिए, पाबंदी इन पे होनी चाहिए, हमारे पे पाबंदी लगा रहे हैं। इनको मेरा ख्याल सालसी का तरीका भी नहीं आता। और मुझे एक और हैरत है कि 26 वालों में 1-2 बंदे ज़ातियात पे आके इनकी साइड ले रहे हैं। हालांकि अगर कानूनन उन्होंने अगर कानून में झंडी लगाना जायज़ गलत ना होता तो फिर ख़ुद उन्होंने 26 क्यों लगाई? पूरे पंजाब ने झंडी क्यों लगाई? इसीलिए लगाई कि ये कानून में नहीं है, कैंसिल करना कानून में है ही नहीं है। इन्होंने कैंसिल का लफ्ज़ इस्तेमाल करके शो ख़त्म किया है। हमारा जो पिंडी के साथीज़ा हैं और पंजाब के जो सालसीन हैं, सालसीन कमेटी जिनमें नायाब हैदर वगैरह, इनसे मेरी अपील है कि मेरे इस फ़ैसले को बताया जाए कि जब कैंसिल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए तो फिर शौक रह जाता है। जो कैंसिल जिसने एक झंडी लगाई वो हार गया। मैं कानून के मुताबिक बात कर रहा हूँ। मैंने भी 39 साल इस डक का शो किया है। मैं कई दफ़ा 5वीं बाजी में हार गया हूँ, कबूतर तूफ़ान में चले गए हैं, लेकिन कंसेप्ट ना रुकने का कोई नहीं है। झंडी लगाना असूली है। अच्छा चौधरी साहब, मैं एक और यहाँ पे सवाल करना चाहूँगा। माशाल्लाह आप इतने तवील अरसे से शौक भी कर रहे हैं, पार्टी सरबराह भी हैं, तो मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप हमारी रहनुमाई के लिए बता दें कि झंडी का कानून क्या है और डकबाजी के हवाले से इसका क्या कानून है और ये किस मुकाम पे जाके ख़त्म होती है झंडी जो बेसिकली, थोड़ा सा मैं अगर इस बारे में अगर देखें जी, जिस तारीख से भी ये बाजी की डेट शुरू होती है ना जी, ये हमारा 11 फड़कें होती हैं जी, जिसको हम 11 बाजियाँ बोलते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कुछ परहेज़ करते हैं, कुछ लफ्ज़ ऐसे ना इस्तेमाल हो जो हमारे लिए कोई मसला मसाइल बन जाए। हाँ जी, शो के वाले जी, कबूतर परवीर में ये है कि स्टार्टिंग से जब से मैंने 39 ईयर शो किया जी लगातार, तो मेरी पार्टी भी अल्लाह की मेहरबानी से चौधरी पार्टी के नाम से चलती है। ये मेरी काविश है, अगर किसी को जलन है तो वो भी मेहनत करके आगे आए, अपना नाम बनाए, ना कि मेरे से हसद करने के बजाय हसद करे और जलन करने की वजह से मुखालफत करे। अगर मेरा ये फ़ैसला कि झंडी ना लगे शौक़ ख़त्म हो जाता है, अगर ये गलत है तो इसको साबित करें। मैं जनाब अपना चैलेंज करता हूँ पिंडी के साथीज़ा 26 वालों से भी और पंजाब के सालसीन से कि भी अगर ये फ़ैसला मेरा गलत है तो मुझे बताएं, अगर सही है तो मेरी तायद करें और मेरे हक़ में अगर बात जा रही है तो इसको बराए मेहरबानी अपील करता हूँ कि इस फ़ैसले को जनाब सादर फरमाया जाए कि मेरा फ़ैसला सही है। और डकबाजी का रूल ये है कि जैसे शुरू हो जाए जिस तारीख से भी एक नागा मौसम चाहे कैसा भी हो, झंडी लगानी पड़ती है। ये 2011 में शर्त आई है कि जनाब 1 घंटा आप इंतज़ार कर सकते हैं। अगर मतलब 5 बजे का टाइम है तो 6 बजे तक, लेकिन 6 बजे झंडी लगाना ज़रूरी है, चाहे उससे भी ख़राब मौसम हो। झंडी ना लगा कि जो झंडी लगाए कि उसकी तमाम बाजियाँ हार जाती हैं और शौक़ इसी वक्त ख़त्म होता है जहाँ तक फ़ैसले नहीं होते जी। अगर किसी की बाजियाँ बराबरी पे चलती हैं 5-5, वो 11वीं तक भी उड़ानी पड़ती है। अगर 11वीं में भी कोई किसी की फ़िक्स हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको 12वीं उड़ानी पड़ती है। लेकिन फ़ैसला ज़रूरी है। ये कोई सिंगल नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का शौक़ है। ये हमारे जो बंदे हैं ये 40-40 घर लगे हुए थे, 22 घर लगे हैं, 40 घर लगे हैं और हमारा रिज़ल्ट भी अल्लाह की मेहरबानी से ठीक था। ये लोग गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमारा रिज़ल्ट गलत था। हमारा रिज़ल्ट ठीक था, लेकिन बात यह है कि झंडी ना लगा के इन्होंने शौक़ ख़त्म किया है तो रिज़ल्ट तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया ना जी। और मेरी यही अपील है आप लोगों से भी कि मेरा इस सवाल को, मेरा चैलेंज है, क्या मेरा ये फ़ैसला दुरुस्त है या गलत है। आप मेरे तमाम असातिज़ा और पिंडी के और पंजाब के असातिज़ा को ये पहुँचा दें बात।
शुक्रिया दोस्तों, आपने और जितने उस्ताद कराम हैं माशाल्लाह आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह कसीर तादाद में दोस्त अहबाब मौजूद हैं। आपने उस्ताद जी का मौक़िफ़ भी सुना। मैं यहाँ पे इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आदिल भाई अगर काइंडली आप इस तरफ भी कैमरा करें तो मैं थोड़ी सी इनकी राय भी लेना चाह रहा हूँ कि इस टाइम हमारे साथ उस्ताद मलिक ज़ुबैर साहब जो कि बाबा सिकंदर ग्रुप से ताल्लुक़ है माशाल्लाह, और उनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हम उनकी भी राय लें। तो मैं मलिक साहब आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह इस पूरे उस्ताद जी का भी एक बयान है, तो मैं चाहूँगा आप अपनी भी राय दें ताकि इस मौके पे आपका भी बयान एक रिकॉर्ड में आ जाए। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया है। यहाँ पे मैं आया हूँ जी, उस्ताद चौधरी आज़म साहब ने मुझे दावत दी थी, और ये जो रावलपिंडी में एक मसला खड़ा हुआ है इस पे भी मेरी नज़र थी, क्योंकि ग्रुप बंदी बहुत ज़्यादा हो गई है, हसद बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ये शौक़ ख़राब हो रहा है। मैं शॉर्टकट लफ्ज़ों में कहता हूँ कि डक बाजी जो हम खेलते हैं, जिसे हम एक गेम का नाम देते हैं, तो ये गेम है, इसका मतलब है कि अगर ये लगातार 11 फिरते उड़ती हैं तो ये गेम का हिस्सा है। अगर ये 11 फिरते नहीं होती तो बस गेम स्टॉप हो जाती है, गेम ख़त्म है। तो झंडी जिसने लगाई है वो बाजी जीत गया है, जिसने नहीं लगाई वो बाजी हार गया है। शॉर्ट लफ्ज़ों में जो जहाँ तक सालसों की मुखालफत की बात है, हसद की बात है, ये कानून है। अगर आप हाई कोर्ट में चले जाए, किसी जगह पे भी अगर जज जगह आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला देता है तो सुप्रीम कोर्ट बनी हुई है। तो उस्ताद जी का कहना है कि पंजाब के जो बड़े उस्ताद मोहतरम है, जैसे मोइन नवाज़ है और बहुत सारे पिपला वाले हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का रोल अदा करें, इसमें आके ना अपना फ़ैसला दे। हम ये नहीं कहते कि शौक़ तनाज़ा बने। अगर ये शौक़ इसी तरह चलता रहा तो 2021 में बैठ के 2022 की पेशन गोई कर रहा हूँ, ये शौक़ नहीं होगा, ये शौक़ ख़राब हो जाएगा। तो इस शौक़ को बचाओ, नापरस्ती को साइड पे रखो और सारे आ जाओ। एक प्लेटफार्म पे किसी की इज़्ज़त कम नहीं होती, हम सारे भाई हैं, हम सारी एक बरादरी है। और मेरा मौक़िफ़ भी यही है, जो उस्ताद जी का जो मौक़िफ़ है, जो चौधरी आज़म साहब का मौक़िफ़ है। मैं आज 8 साल पुरानी एक बात दोहराई गई है, तो ये प्यार मोहब्बत का शौक़ है, ज़िद तो है नहीं। आप लोग, ये सारे लोग टाइम देते हैं। अब इस जदीद दौर में बड़ा मुश्किल है ये शौक़। आप पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं, चारों सूबों में शौक़ के लिए आप ट्रैवल करते हैं। तो मेरी यही अपील है कि पंजाब के उस्ताद इकराम से कि खुदारा इस फ़ैसले पे नज़रसानी की जाए, और इन उस्ताद इकराम से भी अपील है अपनी ज़िद अना को छोड़ के इस फ़ैसले को दोबारा इस पे नज़रसानी की जाए। जी दोस्तों, आपने डिटेल के अंदर मलिक साहब की भी और चौधरी साहब की भी जो है ना राय सुनी, और इन्होंने अपना मौक़िफ़ एक बड़े डिटेल में पेश किया। और मैं इन शॉर्ट यही कहना चाहूँगा कि मलिक साहब ने भी और चौधरी साहब ने भी यही रिक्वेस्ट की है पंजाब के उस्ताद कराम से कि इनका जो है ना हेल्प आउट की जाए मसला सॉर्ट आउट करने के लिए, और वो यही चाहते हैं कि तमाम उस्ताद कराम अपना रोल पेश करें। मैं उस्ताद जी का शुक्रिया अदा करूँगा, लेकिन मैं जाने से पहले उस्ताद जी से एंड में रिमार्क्स देना चाहूँगा कि उस्ताद जी आपने शुक्रिया कि आपने मेरे टाइम दिया और मौक़िफ़ के लिए बुलाया, और जाते जाते अगर आप कोई अपनी राय देना चाहें तो प्लीज़। बस राय यही है कि जब भी सालिस फ़ैसला करें, जो भी अपोजिट है उसको बुला के उसके सामने फ़ैसला होता है, घर बैठे फ़ैसला नहीं हो सकता, और मौक़िफ़ सुनने के बाद फ़ैसला होना चाहिए। ये सालसों के ऊपर भी एक कमेटी होनी चाहिए, जो अगर गलत फ़ैसले करते हैं उनका बेहतसाब होना चाहिए। और मैं तमाम भाइयों का आप शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरी पार्टी के मेम्बरान हैं, मेरे शागिर्द हैं, ये बिल्कुल 4 आने आए हैं। मेरी पार्टी अल्लाह की मेहरबानी से बहुत है, लेकिन मैं फिर भी पिंडी के सालसों से भी कहूँगा कि सच को सच कहने की हिम्मत रखें, ज़ातियात पे मत जाएं। के पास भी जाऊँगा। काइंडली मलिक साहब, अगर आप कोई जाते जाते अगर अपनी राय देना चाहिए। तो ये अब ये फ़ैसले तहरीर, ये चिट्ठी जो फ़ैसले की चिट्ठी है ना, ये कहीं और से आती है, तो ये आके सुना दी जाती है। इस तरह फ़ैसला ना हो, जिसको मतलब है कि जिस पे इल्ज़ाम लगता है उसको कटारे में खड़ा करके उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया जाए। बंदा घर सोया होता है, सुबह पता लगता है कि उस पर पाबंदी लगा दी गई है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, हम अपील नहीं कर रहे, ये अपील के लिए नहीं, हम दलील से बात करने वाले लोग हैं। और हमारा मौक़िफ़ दलील वाला है। आए हमारे सामने बैठे, हम अपने उस्ताद जी का जो मौक़िफ़ है ये दलील के साथ बात करेंगे, जो हमारी सालसी करेंगे पंजाब के लोग। अगर उस्ताद जी का मौक़िफ़ में दम हुआ तो वहाँ बैठ के फ़ैसला जो सालसी कमेटी करेगी हम मान के उठेंगे जी। शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद इलियास साहब ने और मलिक ज़ुबैर साहब ने डिटेल के अंदर अपना मौक़िफ़ पेश किया।
आप दोस्तों ने हमारी वीडियो देखी। मैं तमाम दोस्तों से, असातिज़ा कराम से, पार्टी हेड से यही रिक्वेस्ट करूँगा जी कि इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाए, ताकि जिसके अंदर शो की बहाली हो और तमाम दोस्त अहबाब एक जगह इकट्ठे बैठ के शो कर सकें। हमारा प्लेटफार्म हर दोस्त के लिए हाजिर है। अगर हम कोई भी दोस्त हमें चाहेगा तो हम उसके लिए हाजिर हैं। हमारा, मैं देखने के एंड के ऊपर दोस्तों से कहूँगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फिर हाजिर होंगे। उस टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।